हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके और आपसे रेजोनेट कर सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन आपको लगे कि हाँ ये रेजोनेट कर रही है उसको ले लीजिए। जो सिचुएशन रेजोनेट नहीं कर रही उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में। सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सअप पर बुकिंग होती है और कहीं भी किसी भी ऐप पर मेरी कोई बुकिंग नहीं होती। मेरी ओरिजिनल आईडी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं। उसके अलावा और कोई आईडी हो तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें ताकि हम उनका आगे क्रियाक्रम करें। शुरू करते हैं। आज तक 4-5 क्रियाक्रम कर चुके हैं मैंने ऐसे लोगों के जो गलत कार्य करते हैं, लोगों को ठगते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं मेरे नाम पे। तो उन लोगों का अच्छे से इलाज हो चुका है और ऐसे आई थिंक 6-7 लोग थे जिनका अच्छे से इलाज हुआ है। तो शुरू करते हैं। जय शिव शक्ति। 5 कार्ड्स। फाइव कार्ड्स। एंजल्स, जग जाइए, उठ जाइए। महादेव, सबसे पहले तो प्रभु ही दर्शन दे दे आज। जय हो शिव शक्ति। जय सूर्यदेव। बहुत येलो येलो एनर्जी आई है, बहुत ब्राइटनेस है एनर्जी में ना, बहुत ज़्यादा एक सुकून, एक वाइब्रेशन ऐसी है जैसे बहुत पॉजिटिव कुछ होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में। तो महादेव और माता पार्वती आप लोगों को ब्लेस करें, आपके रिलेशनशिप को ब्लेस करें। देन वी हैव हैंग्ड मैन, त्याग। 1 मोर कार्ड, बरगंडी। बरगंडी तो नहीं आए हमारे, कहाँ बैठे हो? आई। चंद्र देवता उल्टे क्यों बैठे हैं? हमारा बरगंडी कहाँ है भाई? अरे आप भी उल्टा हैं, यहाँ बैठे हो। आज बरगंडी की बड़ी याद आ रही थी मुझे, कोई बात नहीं। तो गाइज एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। होप कि आप लोगों की लाइफ में भी ये पॉजिटिविटी आ जाए। बिकॉज़ यहाँ पर सबसे पहले साइन बता देती हूँ। वी हैव लियो, सेजिटेरियस। लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर आपके पार्टनर की राशि सिंह है या असेंडेंट सिंह है तो बहुत ज़्यादा एक बड़ा एक्शन आप उनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना पॉजिटिव वे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ आर वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज वी हैव हैरोफेंट एनर्जी। आपके पर्सन ट्रेडिशनल वे में शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए और शादी आपकी धूमधाम से हो। आपके पार्टनर आपको धूमधाम से अपने घर परिवार में लेकर जाएं या आपके घर परिवार में आएँ, ये वाली वाइब्स है। और सूर्य की एनर्जी है तो यहाँ पर आत्मा से, यहाँ पर सोल से कनेक्शन भी क्लैरिफिकेशंस में आ सकता है। कुछ ऐसे कार्ड्स आ सकते हैं जो कि सोल लेवल पर आपको कनेक्शन एक आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में 24/7 आपके पर्सन की एनर्जी आपको मैनिफेस्ट कर रही है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। जय प्रभु। टेम्परेंस को 4 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया, 2 कार्ड उठे थे। और हमारे पास है कमिटमेंट। आपके पर्सन स्टैंड लेने वाले हैं और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी सेपरेशन है वो दूर होने वाला है। यहाँ सेपरेशन ख़त्म होने वाला है गाइस।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर एक सेपरेशन मोमेंट में हैं किसी थर्ड पार्टी के कारण बहुत टाइम से, और यहाँ ये सेपरेशन पीरियड एंड होने वाला है। किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन या तो ऑलरेडी हुआ है इनकी लाइफ में या होने वाला है। क्यों हुआ है? क्योंकि इन्होंने स्टैंड लिया है, और क्योंकि स्टैंड लिया है तो यहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें रिलीज़ हुई हैं। कमिटमेंट की वाइब्स है, एक सॉलिड कमिटमेंट मैरिज से रिलेटेड काफ़ी लोगों को मिलने वाली है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं तो भी यहाँ पर आप लोगों का यूनियन होने वाला है। कुछ लोगों को छोटे मैसेजेस रिसीव होंगे, कुछ लोगों को बड़े कमिटमेंट वाले मैसेजेस रिसीव होंगे, बट होंगे ज़रूर, ये एनर्जी है। सूर्य को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर क्विक एक्शन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ने दो में से एक सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया है और तलवार हाथ में है। यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त पे एक्शन ओरिएंटेड है, किसी भी तरह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ चुके हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? आपके पर्सन यहाँ पर देखिए, इनका इंट्यूशन बहुत पावरफुली इस टाइम पे इनको गाइड कर रहा है। चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, चाहे उन्हें पता हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या ना पता हो, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, हो सकता है उन्हें पता हो सकता है ना पता हो, लेकिन आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। इस टाइम पीरियड में इनको ऐसा लग रहा है कि लोगों से ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, शांति से जो प्लानिंग करी है उस पर एक्शन लेना है और रिजर्व रहना है। बहुत ज़्यादा ये किसी को बोलना बताना नहीं चाहते ताकि इनको नज़र लग जाए, ये वाली वाइब्स है। कैसा त्याग, कैसा सैक्रिफाइस। हैंगमैन को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होने वाला है। बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हैं। शिव शक्ति की एनर्जी है यहाँ पर, यूनियन की वाइब्स है, और एक नहीं दो कार्ड है। एक नई शुरुआत होने वाली है। आपके पर्सन ने आपको सैक्रिफाइस किया हुआ था बहुत टाइम से। हो सकता है इन्होंने आपको कह दिया हो कि मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता क्योंकि मेरा परिवार नहीं मान रहा है, एंड ऑल। यहाँ पर सडनली आप देखोगे कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ऑब्स्टिकल्स में एक तो आपके लिए स्टैंड लेंगे, जैसा कि अभी हमने क्लैरिफाई किया। दूसरा, अगर चैलेंजेस हैं तो ये आपको क्लियर बोल सकते हैं कि नहीं, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं आने दो, हम एक रहेंगे ऑलवेज। टू ऑफ कप्स एंड लवर्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। टू ऑफ कप्स एंड लवर्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस वक्त ऐसे सिचुएशन में है कि आपके पर्सन आपसे दूर हैं, मे बी बातचीत भी नहीं हो पा रही है। ज़्यादातर जो इनका टाइम है वो इनके करियर में या इनकी फैमिली में जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे एक बहुत पॉजिटिव चेंज क्या आएगा कि सबसे पहले तो आपकी तरफ वापस आएंगे अगर चले गए थे तो। दूसरा, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे। और तीसरा, आपके लिए ये कितने प्रोटेक्टिव हैं, आप इनकी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हो और आपके बिना इन्होंने क्या क्या फेस किया, ये चीज़ें भी ये आपको खुलकर एक्सप्रेस करेंगे। तो ये एनर्जीज़ हैं इस टाइम पीरियड में। जितने भी ऐसे पर्सन हैं जो कि आपका डेस्टिनी है जिसके साथ एसोसिएटेड, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। कुछ सडन चेंजेस आपको देखने मिलेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। जय हो सूर्य देवता, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। ओके, तो करंट फीलिंग्स भी देख लेते हैं। आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपके पर्सन के। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है, तो यहाँ मैसेजेस की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। साथ ही साथ मूवमेंट नज़र आ रहा है, बहुत इंटेंसिटी के साथ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ। ठीक है। दूसरा, कोई स्मॉल जेस्चर आपकी तरफ हो सकता है। हाय, हेलो, कैसे हो, क्या हो, बाबू ने थाना थाया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाबू ने थाना थाया, कितने जोक्स बनते हैं इस पे।
बाबू ने ताना ताया। आ जाओ, करंट फीलिंग्स। एंजल्स भी रुक जाते हैं, बोले तू हंसी ले पहले, काम रोक के। 10 of Wands, the Sun, the Chariot, and we have the Star। तीन मेजर अरकाना एक साथ, एंड द स्टार के नीचे है डेविल, चौथा मेजर अरकाना, लाइन से मेजर अरकाना। यहाँ पर देखिए करंट फीलिंग्स में सबसे पहली चीज़ तो जैसा मैंने कहा मूवमेंट। बहुत सारे लोगों की जो बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल सेपरेशन आया हुआ है, या आपके पर्सन ने बिल्कुल दूरी बना रखी है, डिस्टेंस बना रखा है, या आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर रखा है, हर जगह से उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, हटा दिया आपको। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब अब मैं क्या करूं, मतलब मैं ब्लॉक हूं तो मैं किसी और की तरफ से अगर कॉल मैसेज करता हूं वो भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगेगा कि मतलब अजीब ही है, मतलब मैंने ब्लॉक कर दिया तो दूसरे के नंबर से मैसेज कर रही है या कर रहा है। तो यहाँ पर आप मजबूर हैं, आप शांति से बैठे हैं, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप इनको छोड़कर मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पर्सन ये फील कर पा रहे हैं कि नहीं मुझे जाना है, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, मुझे इस रिश्ते में कोई स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर, बोझ अभी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि सारे पार्टनर के सारे बोझ रिलीज़ हो गए, ऐसा नहीं है, अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी भी बोझ है, अभी भी सिचुएशन वैसी है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर ये एक एनर्जी है कि नहीं, आई हैव टू टेक प्रॉपर एक्शन। ठीक है, अगर मैंने प्यार किया है तो जिम्मेदारी भी मेरी है, कोई और जिम्मेदारी नहीं आएगा लेने के लिए। और अगर नहीं ले सकता था मैं जिम्मेदारी या नहीं ले सकती थी तो मुझे फिर हवा में बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो देखिए अगर आज के टाइम पे अगर इंसान के अंदर थोड़ी सी भी ये भावना है कि मैं गलत हूँ तो वो उसको सही करने का पूरा प्रयास करेगा या करेगी। साथ ही साथ उसके लिए ये कुछ स्टेप्स भी लेंगे, कुछ बड़े डिसीजंस भी लेंगे। और ये भी नज़र आ रहा है करंट फीलिंग्स में कि ये होपफुल भी हैं कि सिचुएशन जो इन्होंने सोची है वो अचीव करके रहेंगे, क्योंकि सूर्य से ज़्यादा पावर किसी में नहीं है इस धरती में। इस धरती पर सूर्य ही है जो राजा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पार्टनर के अंदर ये जो फायर एनर्जी है ना, बिकॉज वी हैव फायर फायर फायर, तो यहाँ पर जो फायर एनर्जी है ये उनको पुश देगी कि एक्शन लेना है। और मंगल का ट्रांजिट हो रहा है तो यहाँ पर जिसके जिस भाव में होगा उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर आपको एक फायरी एनर्जी ट्रिगर ज़रूर करने वाली है। स्पेशली अगर आपके लगन में 5वें भाव में या 9वें भाव में या 7वें भाव में ये ट्रांजिट होता है तो इसका असर आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिखेगा। खैर ट्रांजिट पे मैं वीडियो एस्ट्रो विद एम सिंह पे डाल दूँगी, ठीक है, तो उससे आपको और गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये करंट फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? इमीडिएट एक्शन कहाँ हो प्रभु? क्या एक्शन होने वाला है? पहला ही कार्ड आ गया, थर्ड आई। विजन क्लियर रखो, अपना विजन क्लियर रखो। इवन आपके पर्सन का भी विजन क्लियर होने वाला है। कुछ बड़े फैसले होंगे, ये फैसले क्लैरिटी लेकर आएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। इस टाइम पीरियड में स्पेशली आने वाले 4 दिन तक या 40 घंटे तक आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी रहेगी जैसे ये आइसोलेटेड रहना चाहेंगे, किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, कम बातचीत हो सकती है या बिल्कुल बात नहीं होगी। इस टाइम पीरियड में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को आपसे थोड़ा दूर करें, क्योंकि इनको सोचना है और अगर आपके साथ रहेंगे तो इनको राइट डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त मुझे कोई नहीं चाहिए, ना थर्ड पार्टी ना आप, कोई भी नहीं, मतलब सबसे दूर रहना है, अकेले रहना है, आइसोलेटेड रहना है, ताकि इनका विजन क्लियरली काम कर सके और ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस, क्योंकि साथ में जजमेंट है, ये कुछ डिसीजंस ले पाएँ। और
करियर को लेकर भी नेक्स्ट एक्शन में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्पेशली अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे पैसे लिए हैं या आपने उनसे पैसे लिए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो इस बारे में भी आप लोगों के बीच में बातचीत हो सकती है। ये मैसेज करेंगे, मैसेज तो देखिए दोनों डेक से आ चुका, करंट एनर्जी में भी आ चुका, करंट फीलिंग्स में और यहाँ पर भी आया है। तो डेफिनेटली इस केस में बात तो बहुत सारे लोगों की होगी, 4 दिन के अंदर 40 घंटे के अंदर ये एनर्जी आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बात में रोमांटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है। रोमांटिक एनर्जी से ज़्यादा जो सैक्रिफाइसेस हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ना कि एक स्मूथ रोमांटिक कन्वर्सेशन। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मेरा पार्टनर आ रहा है या आ गया है तो सब कुछ बिल्कुल बबल फेस जैसा रहेगा, नहीं। इनकी जो एनर्जी है, जैसे आकर भी कुछ ऐसी बातें बोलेंगे कि आपको लगेगा यार ऐसे ही बोलना था तो इससे अच्छा तो नहीं आए होते। तो थोड़ा सा ये डिप्रेशन में है, तो इनको आप नेगेटिवली मत लीजिएगा, झगड़ा उगड़ा मत करिएगा। जो बोल रहे चुपचाप सुन लीजिएगा और उनको सपोर्ट करिएगा कि ठीक है, ओके, तुमको जो ठीक लगता है करो, बस तुमको ठीक लग रहा है ना तो ठीक है, ओके। क्योंकि आप नहीं भी सपोर्ट करेंगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो करेंगे वही जो उनका मन करेगा। तो सपोर्ट करने से पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। उनको ये लगेगा कि अरे मैं इसके अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, उसके बाद भी ये मुझे सपोर्ट कर रहा है या कर रही है, तो इससे ज़्यादा कोई क्या प्यार कर सकता है। तो ये एक अलग साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालता है। वहीं पे अगर आपको उन्होंने कुछ ऐसा बोला और आपने उनको वहीं पे गरियाना शुरू कर दिया तो गला दबा देंगे, उठा के पटक देंगे, तो फिर वहाँ पर चीज़ें और ख़राब हो जाती, वर्स्ट हो जाती हैं। किस तरीके के मैसेजेस हो सकते हैं, कोई वार्निंग? ओके, ज़्यादातर लोगों को तो परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा बातचीत हो सकती है, फैमिली 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 फैमिली। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी बात होगी जो कि झगड़े से रिलेटेड होगी, लड़ाई से रिलेटेड होगी, टॉक्सिक बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशन हो सकता है, कमिटमेंट से रिलेटेड कन्वर्सेशन हो सकता है। मतलब इसमें मिक्स्ड एनर्जी है, इसीलिए मैंने कहा बहुत एक्साइटेड नहीं होना है, मैसेज आने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्शन होगा। जैसा आपका इनका रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग आगे का एक्शन ये प्लान करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो टेस्ट करने के लिए भी ये कर सकते हैं कि आपको ट्रिगर करें, आपको गंदा बोलें, ताकि आपकी रियलिटी इनके सामने आए और उसके बेसिस पे ये जज कर पाएँ कि आगे इस बंदी के लिए या इस बंदे के लिए एक्शन लेना है, इतना बड़ा रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। तो ये चीज़ें भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत शाणे हैं आपके पर्सन, हल्के मत लीजिएगा। हाँ, हल्के में नहीं लेना है भाई। कहाँ रखूँ इनको मैं? सारे डेक भर गए, मेरे को तो और बड़ा रैक लेना पड़ेगा। एंजल की तरफ से गाइडेड मैसेजेस, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज है आज के दिन में? गाइड कर रहे हैं एंजल्स आपको ऑलरेडी। यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि जब भी आप परेशान होते हैं, जब भी आप आइसोलेटेड होते हैं, जब भी आपको लगता है कि दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है, उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ एंजल्स होते हैं जो आपके साथ होते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इवन आपके ईस्ट, वो भी आपको सुनते रहते हैं और वो सोचते होंगे मन में कि अच्छा मेरे होते हुए इसको लग रहा है कि कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए, विश्वास अगर आप करते हैं, जैसे ये भगवान है, तो अगर आप इन पर भरोसा करते हैं तो आंख बंद करके भरोसा होना चाहिए कि अगर मैं गड्ढे में भी गलती से गिर गया तो कोई तो ऐसी एनर्जी आएगी जो मुझे कैच कर लेगी। ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ, जानबूझ के गलती करना तो बेवकूफ़ी है, लेकिन जब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं, जहाँ पर आपने सोचा नहीं था बट अनएक्सपेक्टेडली कोई मुश्किल आ जाती है, वहाँ पर अगर आपने किसी से नहीं बोला है, आपने सिर्फ भगवान पर भरोसा रखा है, तो भगवान वहाँ पर चमत्कार करते हैं। और ये बहुत बार मैंने नोटिस किया है, बहुत अनगिनत बार, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप जब ट्रस्ट करते हैं तो आँख बंद करके ट्रस्ट करना चाहिए, फिर वहाँ पर आपका ट्रस्ट डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है।
नेक्स्ट मैसेज है स्ट्रेच योर सेल्फ। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो पास्ट में ही अटके हैं, जैसे आपका जो बॉयफ्रेंड रहा है या जो गर्लफ्रेंड रही है या जो हस्बैंड या वाइफ रहे हैं, मतलब हो सकता है कि आपका जो भी पार्टनर है जिसके बारे में आप सोचकर पास्ट में अटके हुए हैं, हो सकता है वो पार्टनर ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका हो सकता है वो पार्टनर ऑलरेडी किसी दूसरी शादी में चला गया हो। कई बार ऐसे मैंने देखे हैं कि हस्बैंड ने वाइफ को डिवोर्स दे दिया, वाइफ अभी भी पहले हस्बैंड के बारे में ही सोच रही है, लेकिन पहले हस्बैंड ने शादी भी कर ली, उसके बच्चे भी हो गए, उसके बाद भी वाइफ के मन में उसके लिए वही प्यार है, वही भावना है, बट डिवोर्स हो चुका है। तो आपके लिए ये एनर्जी है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपका जो एक्स पार्टनर है वो मूव ऑन कर चुका है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर गाइडेड मैसेज है कि बाहर निकलिए उस गड्ढे में से, अपने आप को असेंड कीजिए। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि दूसरा पार्टनर खोजिए, ज़रूरी नहीं है, आप लाइफ में अकेले भी बहुत ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अटके रहेंगे पास्ट में तो सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होगा। सो मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सर्कमस्टेंसेस को प्री जज मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, बात ख़त्म। एनी टाइम मिरेकल्स होते हैं, एनी टाइम। और जब मिरेकल्स होते हैं ना, आपको वो नज़र आते हैं कि अरे जहाँ पे 0% भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी वहाँ पर भी चीज़ें आपके फेवर में पूरी बाजी आ गई। तो ये जो चीज़ें होती है ये ब्लेसिंग्स होती हैं डिवाइन की, आपके एंसेस्टर्स की। तो इसलिए कभी भी किसी सिचुएशन को प्री जज मत करो। ये मैसेज स्पेशली उनके लिए है जिनके डेस्टिनी में तो उनका पर्सन है, लेकिन वो अभी किसी छोटे मोटे लड़ाई, छोटे मोटे ब्रेकअप के चक्कर में ये सोच के बैठ रहे हैं कि नहीं हो सकता। तो आप प्री जज करोगे तो आप वो चीज़ें क्रिएट करोगे, और जो आप सोचोगे वो क्रिएट होगा। इसलिए मैं हमेशा पिछले 4 साल से मैं रीडिंग डाल रही हूँ यूट्यूब चैनल पे, और 4 साल से मैं यही सिखा रही हूँ कि क्रिएट योर रियलिटी। आप जो सोचते हैं वो चीज़ें क्रिएट होती हैं, तो कभी भी नेगेटिव ना सोचा करें। लास्ट मैसेज है, लास्ट नहीं, एक और 2 और मैसेज हैं। विक्टिम मेंटेलिटी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी गलती से लर्न करते हैं कि हाँ मुझसे मिस्टेक हुई, आगे से ये मिस्टेक कभी दोबारा लाइफ में नहीं होगी, मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मिस्टेक भी करते हैं और बाद में उसका ब्लेम, उसका पूरा जो ढिंढोरा किसी और पर फोड़ देते हैं, और उनको यह याद है कि उसने मेरे साथ गलत किया। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे आते हैं मेरे पास कि मैम मेरे पार्टनर ने मेरे साथ रिलेशन रखा और हस्बैंड वाइफ के जैसे हम रिलेशनशिप में थे, और मुझे तो यही उम्मीद थी कि हमारी शादी होगी, बट अब उसने किसी और से शादी कर ली, अब मेरा क्या होगा। तो आप ये समझिए कि आप इमेच्योर तो थे नहीं, ऐसा तो नहीं था कि आप बिलो 18 ईयर्स थे और आपको किसी ने बुद्धू बना दिया। यू हैव योर ओन सेंसेस। तो ऑलवेज ड्रॉ अ लिमिट, ऑलवेज ड्रॉ अ बाउंड्री, सेट अ लिमिट। ठीक है कि हाँ कितने भी गर्लफ्रेंड हैं, कितने भी बॉयफ्रेंड हैं, ये मेरी बाउंड्री है और यही तक मुझे रहना है। सो वो आपको सेट करनी पड़ेगी, उसके लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। किसी भी बात के लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। पहली बात तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में वो होती हैं जो आपकी पास्ट लाइफ डीड्स होती हैं, प्रारब्ध कर्मा, और कुछ जो चीज़ें आप खुद क्रिएट करते हैं। तो जब आप खुद क्रिएट करेंगे तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। अभी कई लोग ऐसे होते हैं जो दुश्मनी में गड्ढा खोदते हैं अपने दुश्मन के लिए, लेकिन ज़्यादातर आप नोटिस करोगे कि उस गड्ढे में वही गिरते हैं। तो आपने खुद ही क्रिएट किया ना, तो ये चीज़ें होती हैं। देन हार्ट ओपनिंग, बहुत सारे लोगों का हार्ट ओपनिंग होगा क्योंकि 8 पोर्टल बीता है, और 8 पोर्टल के बाद देखिए एक्टिवेशंस शुरू हो जाते हैं। एक्टिवेशंस कैसे कैसे शुरू होते हैं। सबसे पहले अगर आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस अगर हील हो चुका है तो हार्ट चक्रा ओपन होता है। डायरेक्टली हार्ट ओपन नहीं होता, नीचे से स्टार्ट होता है, और जब कुंडलिनी है वो नीचे से ऊपर की तरफ सरपेंट चलती है। तो जब आपके सारे चक्रा हील हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तब सरपेंट जो है क्राउन चक्रा तक जाती है रूट चक्रा से। तो इसके लिए जब हार्ट चक्रा ओपन होता है तो क्या साइंस, क्या सिम्टम्स होते हैं, उस पर तो खैर मैंने वीडियो बना रखी है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, हार्ट चक्रा वीडियो बाय MC। लेकिन यहाँ पर ये बात बता दूँ कि आप खुलकर हंसते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको किसी बात का फियर नहीं होता, फियरलेस होते हैं। साथ ही साथ आपके हार्ट चक्रा
जब एक्टिवेट हो जाता है तो आप डिवाइन से लिंक हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, आपकी जो अलाइनमेंट है वो यूनिवर्स से हो जाती है। और जैसे ही हार्ट चक्र अलाइनमेंट में आएगा तो अगर आप सोल कनेक्शन में डील कर रहे हैं तो आपकी अलाइनमेंट आपके पार्टनर से और डिवाइन से, दोनों से हो जाती है। तो आप फील कर पाते हैं एनर्जीज़ को। साथ ही साथ आपका जो अलाइनमेंट होता है डिवाइन से, यूनिवर्स से, उससे क्या होता है कि आप भगवान की भी एनर्जीज़ को पिक कर सकते हैं कि भगवान कैसे हैं, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस एनर्जी में है। ये एनर्जीज़ होती है, मतलब आपको फील होती है उनकी एनर्जी, क्योंकि आप हार्ट से कनेक्टेड हैं। और कहा भी गया है हमारे हर पुराणों में कि भगवान हमारी आत्मा में बसते हैं। तो सबसे पहले अपनी आत्मा को आप खुश रखो ताकि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी जिसको भी आप मानते हैं, वो प्रसन्न रहे। हर इंसान में आप उसको देखो, क्योंकि सब भगवान ने ही बनाया है। तो आप एक जीव मात्र में भी आप देखोगे तो उसकी सोल में, आपको हार्ट में भगवान ही दिखेंगे। तो ये एनर्जीज़ होती है। नेक्स्ट लास्ट मैसेज है डिवाइन इंटरवेंशन। बहुत सारे लोगों की लाइफ में 88 पोर्टल के बाद सडनली चीज़ें रिलीज़ होंगी। आप ऐसे देखोगे कि बहुत सारे ऐसे कपल्स थे जो बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन अगर वो फेक कपल्स थे ना, रिलीज़ होंगे, कट ऑफ होंगी सिचुएशन। चाहे डिवोर्सेस आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देंगे, चाहे ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा सुनाई देंगे। फेक रिलेशनशिप रिमूव कर देते हैं शनिदेव, ठीक है। तो ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि अगर शनि का साल है और इस साल में बहुत ब्रेकअप हुए होंगे, इतने ब्रेकअप कि मैं बता नहीं सकती। और आपको ये भी रियलाइज़ हुआ होगा कि मैं रॉन्ग पार्टनर के साथ था या थी, क्योंकि ऐसे मैंने कई प्रेडिक्शंस किए हैं इस साल में पर्सनल रीडिंग में, जिसमें मैंने बोला था विदिन 3 मंथ्स, विदिन 2 मंथ्स, विदिन 6 मंथ्स। और वो चीज़ें इस साल में घटित हुई हैं। लोगों के लाइफ से वो फेक रिलेशनशिप रिमूव हो गए हैं। जबकि ऐसे ऐसे बॉन्ड थे कि उन्होंने ये तक कहा कि मैम अभी तो उन्होंने परसों मुझे गिफ्ट दिया है, आप कैसे कह रहे हो कि हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। लेकिन एनर्जीज़ कभी गलत नहीं बताती हैं, एनर्जीज़ वही बताएंगी जो होने वाला है। तो उनका जब ब्रेकअप हुआ तो वो वापस मेरे पास आए कि मैम आपने जो प्रेडिक्ट किया वो सही हो गया, अब हम आगे क्या करें। तो ये सिचुएशन 2024 शनि का साल है, 8 नंबर है। और अगस्त में भी देखिए बहुत यूनियंस हुए हैं, लेकिन उतने ही ब्रेकअप्स भी हुए हैं। स्पेशली 88 पोर्टल्स के बाद मेरे पास हज़ारों ऐसे मैसेजेस आए हैं कि मैम आपने कहा था रिलीज़ होंगे, मेरे पार्टनर ने बिना बताए शादी कर ली, या बिना बताए वो अपने गांव चले गए, बिना बताए हमसे ब्रेकअप कर लिया, सारा नंबर डिलीट कर दिया, सब मतलब एकदम से गायब हो गए सडनली। तो ऐसे फेक रिलेशनशिप्स का आप करेंगे क्या, है ना। ये अच्छी बात है कि भगवान आपको प्रोटेक्ट करने लगते हैं। जब आप भगवान पर आस्था रखते हैं तो भगवान आपको गलत लोगों से, गलत संगत से प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तो आपको लगता है कि यार मेरे दोस्त क्यों मुझसे दूर जा रहे हैं, मेरे अपने रिश्तेदार जिनके साथ मैं उठता बैठता, खाता पीता था, टपरी पे चाय पीता था, वो सब मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भगवान ना छटैया करने लगते हैं कि ये मेरा भक्त है और ये उसके बारे में ऐसा सोच रहा है। हम तो नहीं देख पाते ना पीठ पीछे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सामने कुछ बोलेंगे, पीठ पीछे जाके बोले अरे पका हुआ है, ठीक है। तो आपको भगवान जब प्रोटेक्ट करने लगते हैं, या आपके एंजल्स या आपके ईश, तो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं ये गंदा है, इसको दूर करो। तो लोगों को लगता है कि भगवान ने तो, हमने तो इतनी पूजा करी बट भगवान ने तो हमें हमारा पार्टनर दिया ही नहीं। भगवान जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो हम भगवान पर क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। सो भक्ति का मार्ग आसान नहीं है। भक्ति करोगे तो भगवान प्रोटेक्ट करेंगे, और भगवान प्रोटेक्ट करेंगे तो नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। नेगेटिविटी रिलीज़ होगी तो आपको दुख होगा, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी में कई अपने भी होते हैं। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि आपका ये मार्ग कठिन है, या तो इस मार्ग पे चलो मत, और अगर चल रहे हो तो एकदम गर्व रखो कि हाँ जो होगा, विश्वास रखो कि जो होगा वो सही होगा, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। एंजल मैसेजेस थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आज अगर मेरे पास टाइम है तो मैं अच्छे से गाइड कर दूं, जब टाइम थोड़ा कम होता है तो मैं जल्दी जल्दी गाइड कर देती हूँ। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय।